हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी कक्षा 8 के गणित की वर्कशीट नंबर 1 और आज की तिथि है 8 सितंबर 2020। तो आज का हमारा टॉपिक है आओ संख्याओं को जानें, यानी आज संख्याओं के बारे में और जानकारी हम प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले है हमारी प्राकृत संख्याएं। वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उन्हें प्राकृत संख्याएं कहते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि मेरे पास एक टॉफ़ी है या तुम्हारे पास 2 बॉल हैं, वो 3 लड़कियां बैठी हैं, तो हम गिनकर बता रहे हैं ना कि वो कितने हैं, संख्या कितनी है, तो उन्हें हम बोलते हैं प्राकृत संख्याएं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इसका कोई भी अंत नहीं है, अंतहीन है प्राकृत संख्याएं। तो अब जो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, कोई 5 प्राकृत संख्याएं लिखें। तो 1, 2, 3, 4 तो यहाँ लिखा हुआ है। हम 5, 6, 7, 8, 9, 10 बहुत सारी प्राकृत संख्याएं लिख सकते हैं। 100, 101, 220, 340 सब ये प्राकृत संख्याएं हैं। आप कोई भी 5 प्राकृत संख्याएं लिख सकते हैं। अब आ गए हमारी पूर्ण संख्याएं। अब यहाँ पर देखो तो यहाँ 0 नहीं दिख रहा ना, तो जब हम प्राकृत संख्याओं में 0 को भी मिला देते हैं, यानी हमारी गिनती 0 से शुरू होती है, तो हमें पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये भी चलता रहेगा। यानी यहाँ इन दोनों में अंतर क्या है कि इसमें 0 नहीं है और यहाँ हमारे पास 0 जुड़ जाता है। तो अब कोई 5 पूर्ण संख्याएं लिखनी है तो हम 0 को लिख सकते हैं, और इसके अलावा हमने 102 ले लिया, 670 ले लिया, 575 ले लिया, ऐसे ले सकते हैं ना, या 1322 ले लिया। कोई भी संख्या हो सकती है, वो हमारी पूर्ण संख्या होगी अगर हमारे पास हमने उसे 0 से शुरू कर रखा है। तो अब यहाँ ध्यान देने वाली एक बात और है कि सभी प्राकृत संख्याएं जो हैं वो पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती। ये याद रखना, क्योंकि 0 जो है वो एक प्राकृत संख्या नहीं है, 0 पूर्ण संख्या में आती है। अब चलते हैं आगे। आगे क्या है, आगे आ गए हमारे पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या है, अभी तक हम 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी सारे धनात्मक अंक जो हैं उनकी बात कर रहे थे, धनात्मक संख्याओं की। तो जब पूर्ण संख्या में प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक को भी शामिल कर लेते हैं तो उसे पूर्णांक कहते हैं। जैसे 0 से सीधे हाथ पे गए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, उल्टे हाथ पे गए तो ऋणात्मक -1, -2, -3, -4, -5। तो यहाँ भी कोई अंत नहीं है और यहाँ भी कोई अंत नहीं है संख्याओं का। अब कोई 5 पूर्णांक संख्याएं लिखिए। तो 5 पूर्णांक में हम धनात्मक भी लिख सकते हैं, यानी 5 लिख लिया, 9 लिख लिया, 100 लिख लिया, और ऋणात्मक भी लिख सकते हैं, -7, -18, -93। तो ये हमारी पूर्णांक संख्याएं हो गई, जिसमें धनात्मक भी होते हैं और ऋणात्मक भी होते हैं। अब है जब हम पूर्णांक को अन्य पूर्णांक से भाग करते हैं तो हमें कुछ ऐसी संख्याएं प्राप्त होती हैं जो पूर्णांक नहीं हैं। जैसे 1/5, 3/7, 5/8, 7/8 ऐसी संख्याएं। तो इन्हें लिखने के लिए हम पूर्णांक की मदद लेते हैं, उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। और परिमेय संख्या में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि हम इसे p/q, यानी ये भी एक पूर्णांक होगा, ये भी एक पूर्णांक होगा, लेकिन जो हमारा q है वो कभी भी 0 नहीं होगा। तो अब हम छोटी क्लासेस में भी सीख चुके हैं कि जो ये होता है p, ये होता है हमारा अंश, और नीचे होता है हर। तो बेटा हर यानी डिनोमिनेटर, हर जो है वो कभी भी 0 नहीं होगा। कोई भी संख्या होगी लेकिन 0 नहीं हो सकता हमारा हर। तो 1/5, 3/7, 5/8, 7/8 सभी परिमेय संख्याएं हैं। अब हम यहाँ देखते हैं कि हमें यहाँ क्या प्रश्न दिया हुआ है। दिए गए संख्या समूह में से संख्या देखकर नीचे दिए गए समूहों में लिखिए। अब है यहाँ पर समूह कौन कौन से हैं, प्राकृत संख्या का समूह है, पूर्ण संख्या का है, पूर्णांक संख्या का है और परिमेय संख्या का है, और हमें इन्हीं में इनको लिखना है। अब पहले है 1। 1 तो हमारा प्राकृत संख्या है और पूर्ण संख्या में भी आता है और पूर्णांक में भी आता है।
क्योंकि धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, पूर्णांक में तो दोनों आते हैं। फिर 4, 4 भी प्राकृत में भी आता है, पूर्ण संख्या भी है और पूर्णांक भी है। अब आ गई बारी 7 की, तो 7 भी तीनों जगह आ गया। अब आया -3/7, तो ये कैसी संख्या हो गई हमारी? परिमेय संख्या, -3/7। फिर आया 4/9, फिर ये हमारी परिमेय संख्या हो गई। -3/5, तो इसे भी परिमेय संख्या में लिख लेते हैं। अब आ गया -4, तो वो सिर्फ पूर्णांक में जाएगा। -5 फिर पूर्णांक में। 8, 8 तो प्राकृत संख्या है, ये तो पूर्ण संख्या भी है और ये तो पूर्णांक भी है ना। 3/2 पहुंच गया हमारा परिमेय में। 9/4 ये भी परिमेय में। 18, 18 आ गया प्राकृत में भी, पूर्ण संख्या में भी और पूर्णांक संख्या में भी। -72, तो वो तो सिर्फ पूर्णांक में जाएगा। और 8/9 कहाँ जाएगा? वो आ जाएगा परिमेय संख्या समूह में। देख रहे हैं, मैंने अभी बताया था ना, सारी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं और पूर्ण संख्याओं में जब माइनस वाले भी आ जाते हैं तो वो पूर्णांक संख्या समूह हो जाता है। अब है हमारे पास कि कोई 5 परिमेय संख्याएं लिखिए। ये तो बहुत आसान है, कोई भी 5 परिमेय संख्या लिख सकते हैं हम। क्या क्या लिखें? हम लिख लेते हैं 2/5, 4/9, 1/4, 1/2, 6/7, तो इतनी सारी हैं। 11/13, कितनी सारी लिख सकते हैं। तो आप 5 की जगह 10 लिखना, क्योंकि 5 तो शुरू करेंगे ख़त्म भी हो जाएगी, तो इसलिए हम 10 संख्याएं लिखेंगे जो परिमेय होंगे। तो इस तरीके से आप अपनी वर्कशीट को हल कीजिए, एंजॉय कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।